हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंघल स्वागत करता हूं सभी का हमारे मंच पर। ये वीडियो जो है ये फर्स्ट वीक की होने वाली है जुलाई मंथ की, जहां पर हम इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जहां पर हम एसएससी, सीजीएल, मेरे सभी बच्चे जो सीयूईटी या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देखेंगे आप, और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये सभी करंट अफेयर्स। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के बनाने के लिए। अगर आप बाई चांस कभी भी कोई भी फ्यूचर कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन फॉर सीयूईटी, एसएससी, सीजीएल या क्लैट या कोई भी एग्जाम, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स जो डिस्प्ले हो रहे हैं या डिस्क्रिप्शन पर है, तो आप हमसे पूछकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दिस इज एवरीथिंग। अब मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। ये सिशल गए थे अभी। सिशल एक इंडियन ओशन कंट्री है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है, जहां पर इनको सिशल के प्रधानमंत्री जो है वो अवार्ड दे रहे हैं, जिसको गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन कहते हैं। गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन प्रेसिडेंशियल ऑनर। इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन एमिस्टैड। वेनेजुला में भूकंप आया था, उस भूकंप को देखते हुए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एमिस्टैड एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब फ्रेंडशिप होता है। इसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा की बात करते हैं, तो इन्होंने आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च किया। आरोग्य सेतु 2.0 इंडिया का नेशनल डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन है, नेशनल डिजिटल हेल्थ ऐप है। और आरोग्य सेतु कभी कोविड-19 के समय लॉन्च किया गया था, जब हम लोगों को कोविड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने थे, अगर याद आ रहा हो आपको, तो ये उसके तब की एप्लीकेशन है। इसके बाद 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस जो है एयरपोर्ट्स पर और बेहतर हो। क्यों? क्योंकि इबोला वायरस आपने सुना होगा, वो आउटब्रेक हुआ अफ्रीका में, दुनिया में फैला, तो उसको एक तरीके से और ज्यादा उसका हेल्थ सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करी है, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एयर सुविधा 2.0। इसके बाद अच्छा, इसमें होगा क्या भाई? ये तब हुआ जब WHO ने डिक्लेयर किया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, इन दोनों जगहों पर इबोला वायरस जो है वो आउटब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लग रही थी। तब इंडिया ने ये फैसला लिया। इसके बाद जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि नेशनल चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव है, बहुत बेहतरीन है। इसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ पर आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। यह आप लोगों को एक सिक्योर, रियल टाइम और 24/7 एक्सेस देगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक नया ही संस्था स्थापित कर दिया है, विच इज ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करेगा जब हम शिप्स, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने यहां पर चार्ज लिया है एज द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो CISC चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बने हैं कौन? तेजेंद्र सिंह जी। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जो है ये वाइस चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के। मतलब धीरज सेठ जी जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, उनके रिटायर होने के बाद जो भी वाइस चीफ होता है उसी को चीफ बनाते हैं। जनरली यही प्रथा कंटिन्यू होती है। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहां पर 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है मिस्टर रवि अग्रवाल जी का। रवि अग्रवाल जी अभी CBDT के चेयरमैन हैं, इनका कार्यकाल और 6 महीने के लिए बढ़ गया है। इसके बाद एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की अगर हम बात करते हैं, तो इनको चार्ज मिला एज वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ हैं ये। इसका मतलब अभी अमरप्रीत सिंह जी जो चीफ ऑफ एयरफोर्स हैं, उनके रिटायर होने के बाद अगर कोई नेक्स्ट चीफ होगा तो शायद वो आशुतोष दीक्षित जी होंगे। इसके बाद इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं यहाँ पर ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया में। 5 मेडल जीतने वाले विजेताओं के नाम मैं आपको बता दूं। पहली है पावन भद्रवती सुरेशा कर्नाटक से, इन्होंने गोल्ड जीता है। सेकंड मौसम कुमार गिरी है बिहार के, जिन्होंने गोल्ड जीता है। फिर है विष्णु प्रिया सुनील दिल्ली से, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फोर्थ है हर्ष रमेश पवार महाराष्ट्र के, जिन्होंने सिल्वर जीता है। और मुस्कान हरियाणा की, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। इसके बाद मिकॉन इंडिया को मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस 1 मिला है। जनरली गवर्नमेंट कंपनीज को ही महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, इस टाइप के स्टेटस जो है वो मिलते हैं। इसके बाद आकाशवाणी ने यहाँ पर स्वर प्रेरणा वितिका लॉन्च किया है। स्वर प्रेरणा वितिका जो है
वो एक्चुअली में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के 90 सालों को सेलिब्रेट करता है। इट सेलिब्रेट्स 90 ईयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। क्या नाम है इसका? स्वर प्रेरणा वीथिका। इसके बाद सुनील भारती मित्तल की बात कर लेते हैं। सुनील भारती मित्तल को यहां पर 2026 का यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप अवार्ड मिला। सुनील मित्तल वही हैं जिनकी कंपनी है एयरटेल। एयरटेल के फाउंडर हैं ये, ओनर हैं ये, सुनील भारती मित्तल। इसके बाद नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम कंक्लूड हुआ। कौन सा प्रोग्राम? नशा मुक्त भारत सप्ताह। ये एक्चुअली एक सप्ताह तक चलता है। कब स्टार्ट होता है? 26 जून को स्टार्ट होता है, क्योंकि 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग का दिन मनाया जाता है। तो ये तब जनरली स्टार्ट होता है। ये है नशा मुक्त भारत अभियान। इसके बाद गुजरात की पुलिस ने यहाँ पर ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस लॉन्च किया। 28 जुलाई तक चलेगा ये ऑपरेशन। इसमें विमेन और चिल्ड्रन के लिए साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। 28 दिन तक चलने वाला स्टेट कैंपेन है। इसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नामकरण किया जाएगा और नया नाम जो पड़ेगा वो होगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 2027 से ये नाम जो है वो चेंज होगा। अच्छा, जिसको भी ये प्राइज मिलता है उसको 50,000 से 1,00,000 पाउंड का प्राइज जो है वो साथ में मिलता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक ये पाउंड होता है। इसके बाद हर्षवर्धन जी भी जो है ये बने हैं भारत के 97th चेस ग्रैंड मास्टर। और आपको बता दें इसके बाद आगे नेक्स्ट करंट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसकी प्रतियोगिता जर्मनी के सूल में चल रही थी। वहां पर भारत के 800 से ज्यादा खिलाड़ी गए थे, है ना। 800 से ज्यादा खिलाड़ी, भारत के नहीं दुनिया के 800 से ज्यादा खिलाड़ी 70 से ज्यादा देशों से आए थे, जहां भारत का 84 मेंबर का कंटिजेंट ही गया था, जिन्होंने 24 मेडल जीते हैं टोटल मिलाकर। इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फीफा के वर्ल्ड कप की नॉकआउट हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं गोल स्कोर करने वाले। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया है। ये आपके ट्रेवल कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। ओसीआई कार्ड दोस्तों उनको दिया जाता है जो भारतीय नहीं है, बट कभी किसी समय वो भारत के थे, मतलब भारतीय मूल के हैं वो, उनको ये कार्ड जो है वो जनरली दिया जाता है। ये पासपोर्ट की तरह बुक जैसा होता है। इसके बाद यूनाइटेड उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है वो लॉन्च कर दी है। जिन फैमिलीज में जो बीपीएल फैमिलीज होते हैं, जिनके अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है, उनको ये पैसा दिया जाएगा। 30,000 रुपए वन टाइम असिस्टेंस के रूप में ये मिलेगा और बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को ये पैसा जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल ने यहाँ पर जीआई टैग लिया, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहाँ पर इनको मिला इनकी 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की वजह से, जो है चंदन नगर जलभरा सौंदेश, जनाई मनोहरा, बालगर ट्रेडिशनल वुडन बोर्ड जिसको डिंगी कहते हैं। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की 8 चीजों को जीआई टैग मिला, जैसे कि स्पीति सीबकथॉन, सलोनी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, सेपुवाड़ी ऑफ मंडी, किन्नौरी एप्पल और किन्नौरी ज्वेलरी। इसके बाद दोस्तों एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एक नई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 14490। यहाँ पर 18 साल या उससे ऊपर की महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवानी हो, कोई इमीडिएट हेल्प चाहिए हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए हो आपको, या कंप्लेंट रजिस्टर करा रखी है कोई सुनवाई नहीं कर रहा उसकी, तो ग्रीवियांस रिड्रेसल हो, इस हेल्पलाइन पर आपकी सारी मदद की जाएगी। इसके बाद रविशंकर जी जो है ये बने हैं आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रविशंकर जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, पहले पूर्व फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन? राजीव कुमार जी, ये बने हैं चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक और ये पार्ट टाइम बने हैं। अभी देखते हैं अभी कौन परमानेंट बनेगा। इसके बाद वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट होता है दोस्तों 6 जुलाई को। और जूनोसिस डे जो है वो एक्चुअली सेलिब्रेट करता है जब पहली बार रेबीज वैक्सीन के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली अचीव किया गया था बाय लुइस पैस्चर। तो लुइस पैस्चर ने जब पहली बार रेबीज वैक्सीन को सक्सेसफुली इंजेक्ट किया था, उस दिन को ये सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने यहाँ पर मिशन कायाकल्प लॉन्च किया है, जहाँ पे सरकारी स्कूलों का पूरी तरीके से कायाकल्प कर दिया जाएगा, मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा उसे। सैनिटेशन, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। लैब जो है आपके स्कूल्स को उसको काफी आधुनिक बनाया जाएगा। स्कूल बिल्डिंग कहीं से टूट रही है, फूट रही है तो उनको रिपेयर किया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होगी, ठीक है। और कैंपस, आपके स्कूल कैंपस में जो एमेनिटीज हैं, सुख सुविधाएं हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी सरकार।
इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं वर्षगांठ भारत में मनाई गई। सर, आप भारत के पहले इंडस्ट्री और सप्लाई मंत्री थे, इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर। आपका जन्म कलकत्ता, जो आज के डेट में कोलकाता है, वेस्ट बंगाल, वहां पर हुआ था। इसके बाद रियल एडमिरल रिटायर्ड सी रघुराम जी जो हैं, ये HSL के नए चेयरमैन बने हैं। HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को बोलते हैं। इसके बाद कीको फुजिमोरी जो है, ये पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है। तो ये पेरू की नई राष्ट्रपति हैं। इन्होंने पदभार 2026 28 जुलाई को संभालेंगी। इसके बाद जनरल धीरज सेठ ने यहाँ पर विजय ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कह लो या एक प्रोजेक्ट विजय कह लो, जिसमें विजय में V का मतलब विजिलेंस, I मतलब इनोवेशन, J का मतलब जॉइंटनेस, A का मतलब जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, A का मतलब आत्मनिर्भरता और Y का मतलब योद्धा है। इसके बाद इंडिया ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 125वीं रैंक हासिल करी। 197 देशों में भारत 125वीं रैंक पर खड़ा है, जहां पर दुनिया के टॉप कंट्रीज में स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और डेनमार्क आते हैं। इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्री बना। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2026 में, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंकिंग नंबर 16वें पर है। यूएस ऑफ कोर्स नंबर 1 पर, दूसरे पर यूके, तीसरे पर जर्मनी, फोर्थ पर फ्रांस और 5वें पर जापान खड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत के टोटल जीआई टैग डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें, टोटल जीआई टैग, तो मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं। अगर आपको बता दूं, केवल इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं आपको बात करूं तो 125 जीआई टैग दिए सरकार ने। टोटल में जीआई टैग की लिस्ट में 822 दिखेंगे आपको। तो सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में जीआई टैग्स जो है वो देखने को मिले। इसके बाद ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार, ये फीफा सीजन इनका लास्ट था, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली जब ब्राजील की टीम नॉर्वे से हारी 2-1 से। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी बने यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया। जब ये डेब्यू कर रहे थे तब इनकी उम्र 15 साल 99 दिन थी। इन्होंने सचिन तेंदुलकर जी के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो नवंबर 1989 में बना था। इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने 8300 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली। देखने वाली बात है कि ये प्रोजेक्ट कब तक और कैसे इंप्लीमेंट होगा, बट चलिए हम फिर भी आशा करते हैं कि इंप्लीमेंट हो। फिर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट पर आते हैं। इन्होंने परशुरामपुरी नाम रख दिया है जलालाबाद का। जलालाबाद का नया नाम होगा परशुरामपुरी। फिर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल ने अपने वेस्ट बंगाल में काम करने वाले चाय के वर्कर जो है, टी वर्कर्स, उनके लिए प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना लॉन्च करी है 313 करोड़ की लागत के साथ। नेक्स्ट, उसके बाद हरियाणा का पहला फ्रूट जिसको जीआई टैग मिला है वो है सिरसा का कीनू। सिरसा कीनू हरियाणा का पहला फ्रूट बना है जिसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब इंडोनेशिया पहुंचे तब इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इंडोनेशिया का हाईएस्ट ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया, जिसका नाम है बिंतांग आदिपुरान। इसके बाद यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 167 कंट्रीज में 94 पर पहुंची है। लगातार दूसरी बार भारत टॉप 100 में बना रहा, अपने आप में बहुत बढ़िया है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा बनाई जाती है, जहां पर टॉप कंट्रीज में आपके पास फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क है। इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।